गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉनी मॉरिसन का जो फर्स्ट नॉवल था द ब्लूएस्ट आई के बारे में। और स्टूडेंट्स, ये नॉवल जो है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। तो स्टूडेंट्स, इस नॉवल की मैं आज आपको समरी बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, समरी ऑफ द ब्लूएस्ट आई। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस नॉवल के कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, इस नॉवल से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो नॉवल है फर्स्ट नॉवल था, मैंने बताया टॉनी मॉरिसन जी का, जिनको कि नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर के अंदर। तो ये नॉवल स्टूडेंट्स पब्लिश हुआ था 1970 के अंदर और इसको लिखा था टॉनी मॉरिसन ने। और स्टूडेंट्स, जो नॉवल है इसकी सेटिंग रखी गई है लोरेन नाम की जगह और जो है ओहियो के अंदर है। और स्टूडेंट्स, जो ओहियो है मोस्टली इसी नाम की जगह पे टॉनी मॉरिसन के जो नॉवेल्स हैं वो सेट किए जाते हैं, इसी जगह का जिक्र होता है स्टूडेंट्स। और बात हो रही है 1940 और 1941 के ईयर्स की, ग्रेट डिप्रेशन के बाद में जो समय चल रहा था अमेरिका के अंदर, इस बारे में बात हो रही है। और स्टूडेंट्स, ये जो वर्क है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? मॉडर्निस्ट पीरियड से ये जो है बिलोंग करता है ये नॉवल द ब्लूएस्ट आई। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले बात करेंगे इस नॉवल के मेन कैरेक्टर के बारे में। स्टूडेंट्स, ये जो पिकोला है, पिकोला ब्रीडलव स्टूडेंट्स, ये हमारे इस नॉवल द ब्लूएस्ट आई की सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी है, मेन कैरेक्टर है स्टूडेंट्स। इसी लड़की के इर्द गिर्द पूरी जो कहानी है द ब्लूएस्ट आई घूमती है। और स्टूडेंट्स, ये जो लड़की है वो कैसी है? ब्लैक है, आप देख सकते हैं, एंड पुअर फैमिली से ये बिलोंग करती है स्टूडेंट्स। ये एक अफ्रीकन अमेरिकन लड़की है स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये जो है 11 साल की लड़की है और इसको स्टूडेंट्स हर कोई नॉवल के अंदर क्या करता है? अब्यूज़ करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो लड़की है इसके अंदर स्टूडेंट्स इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। क्यों आ जाता है? बिकॉज उसका मानना है कि वो क्या है? अगली है, बदसूरत है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये सुंदर नहीं है। और वो क्या चाहती है? ब्लू आइज़ चाहती है। ये चाहती है कि इसको ब्लू आइज़ मिल जाएं। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि अगर इसको ब्लू आइज़ मिल जाएंगी तो वो क्या है? ब्यूटीफुल हो जाएगी। और ब्यूटीफुल होने से क्या होगा? इसको सोसाइटी में क्या मिलेगी? रिस्पेक्ट मिलेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स, कहानी में हम देखेंगे कि इस पिकोला का जो रेप है इसके खुद के फादर कर देते हैं, चोली ब्रीडलव, जो कि एक ड्रंकन फादर है, मतलब दारू वारू पीते हैं। और स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ द नॉवल सेल्फ डिसीव्ड into believing that God has miraculously given her the blue eyes। और एट द एंड ऑफ द नॉवल स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ये जो पिकोला है वो क्या हो जाती है? ये इंसेन हो जाती है, पागल हो जाती है। इसको लगता है कि भगवान ने इसको ब्लू आइज़ दे दिए हैं, जिसके लिए ये भगवान से प्रे करती थी। और स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि नॉवल के अंदर हम देखेंगे कि इसका रेप कर दिया था इसके खुद के फादर चॉली ब्रीडलव ने, और उसी से ये जो है पिकोला प्रेग्नेंट हो जाती है। और क्या है? एट द एंड ऑफ द नॉवल उसका जो बेबी है वो भी चला जाता है और ये पागल हो जाती है स्टूडेंट्स। तो चलिए, ये कुछ मैंने आपको इस नॉवल की मेन जो प्रोटैगनिस्ट है इसके बारे में बता दिया। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, समरी ऑफ द नॉवल द ब्लूएस्ट आई। सो स्टूडेंट्स, ये जो नॉवल है द ब्लूएस्ट आई, इसके अंदर ये है ब्रीडलव फैमिली। कौन सी फैमिली है? ब्रीडलव फैमिली। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये 4 मेंबर हैं। ये हैं हमारे चोली ब्रीडलव, ये पॉलिन ब्रीडलव, हस्बैंड वाइफ हैं दोनों के दोनों। और ये इनके बच्चे हैं पिकोला ब्रीडलव, जो मैंने बताया था इससे पहले कि ये जो हमारी नॉवल की मेन कैरेक्टर हैं। और ये सैमुअल ब्रीडलव, जो कि क्या है? पिकोला का भाई है। और एक और फैमिली है स्टूडेंट्स हमारे नॉवल के अंदर, मैकटियर फैमिली। इसके अंदर मिस्टर मैकटियर और मिसेस मैकटियर, हस्बैंड वाइफ हैं दोनों। और इनकी 2 लड़कियां हैं, ये क्लॉडिया मैकटियर। और हमारी कहानी की मेन जो नरेटर हैं वो ये क्लॉडिया मैकटियर ही हैं। और ये क्लॉडिया मैकटियर आप देख सकते हैं 9 साल की लड़की है, और फ्रीडा मैकटियर ये 10 साल की है स्टूडेंट्स। और इनके यहाँ पे एक जो है किराएदार रहता है जिसका नाम क्या है? हेनरी वॉशिंगटन। ये भी है इस नॉवल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो लड़की है स्टूडेंट्स क्लॉडिया मैकटियर,
ये 9 साल की है और ये फ्रीडा मैकटियर 10 साल की है। ये दोनों की दोनों सिस्टर्स हैं और स्टूडेंट्स ये एक पुराने से घर में रहते हैं, लॉरेन नाम की जगह, जो मैंने बताई थी सेटिंग्स के अंदर, ओहियो के अंदर। और बात बताई थी मैंने 1941 की बात मैं कर रहा हूँ। और स्टूडेंट्स इनकी जो फैमिली है, ये जो मैकटियर फैमिली है स्टूडेंट्स, ये बहुत मेहनती फैमिली है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया था देखो कि अब ये जो पिकोला ब्रीड लव है, इसके अंदर ये एक भावना होती है कि ये काली है, ये ब्लैक है, ये खूबसूरत नहीं है, डेट्स वाई शी विशेस फॉर ब्लू आइज़। लेकिन ऐसा ही कोई डिज़ायर इन दोनों बहनों में से किसी के पास नहीं है। इनकी जो फैमिली है, इनके पेरेंट्स ने इनको बहुत मेहनत से पाला है और बड़ी मेहनत करता है इनका परिवार। और इस फैमिली में बहुत क्या है, प्रेम भी है। इनकी जो मदर है, जो मिसेस मैकटियर हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट लेडी थी। ठीक है, जब भी ये दोनों बहनें स्टूडेंट्स कोई गलती करती हैं तो इनकी मदर जो है इनको पनिश भी करती है, डांट भी पड़ती है इनको। ठीक है, और इनकी जो मदर है अपने बच्चों को लेकर क्या है, काफ़ी कंसर्न भी होती है। और जो इनके फादर हैं मिसेस मैकटियर, ये भी बहुत मेहनत करते हैं ताकि परिवार का गुजारा हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने बताया इनके घर पे ये एक किराएदार रहता है, एक बोर्डर, जिसका नाम है हेनरी वॉशिंगटन। ये रहता है, क्यों इसको रखते हैं कि ताकि कुछ पैसे वगैरह आ जाए और जो परिवार है वो अच्छे से चल पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा होता है कि इनके घर पे ये जो पिकोला है वो इन मतलब मैकटियर फैमिली के अंदर रहने के लिए आती है। क्यों रहने के लिए आती है? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो चोली ब्रीड लव है, मैंने बताया ये शराब वगैरह पीता है, दारू वगैरह पीता है, इसने स्टूडेंट्स अपना घर जला दिया था और इस वजह से इसको जेल भी हो जाती है। ठीक है, तो अब इनके पास ब्रीड लव फैमिली के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए पिकोला ब्रीड लव है ना मैकटियर फैमिली के अंदर रहने के लिए आ जाती हैं। और जब ये आती है स्टूडेंट्स पिकोला यहाँ पे, तो ये जो दोनों सिस्टर्स हैं क्लॉडिया मैकटियर और फ्रीडा मैकटियर, ये पिकोला को पसंद करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन इनको जो है पिकोला की कंडीशन पे क्या है, थोड़ा सा अफसोस भी होता है, इनको सॉरी भी फील होता है कि बताओ इस लड़की के पिताजी ने अपना ही घर को जला दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो पिकोला है इसको और जो ये फ्रीडा है, ये जो ठीक है ये 10 साल की जो लड़की है, पिकोला को और फ्रीडा को शर्ले टेम्पल नाम की जो है, शर्ले टेम्पल को ये बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है शर्ले टेम्पल की खूबसूरती से ये दोनों की दोनों लड़कियां काफ़ी इम्प्रेस होती हैं। और अब आपका प्रश्न उठेगा कि ये शर्ले टेम्पल है क्या? स्टूडेंट्स ये जो शर्ले टेम्पल है एक फेमस अमेरिकन चाइल्ड स्टार होती हैं और शर्ले टेम्पल अपने ब्लॉन्ड हेयर और वाइटिश लुक्स के लिए स्टूडेंट्स बहुत फेमस थी। मतलब अगर कोई पूछे कि भाई खूबसूरत लड़की कैसी होती है या खूबसूरती क्या चीज़ होती है, तो आप आंखें बंद करके शर्ले टेम्पल का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इन दोनों लड़कियों को, फ्रीडा मैकटियर को और पिकोला ब्रीड लव को, लगता है कि वो लड़की सुंदर है और ये दोनों के दोनों उस शर्ले टेम्पल जैसा बनना चाहती हैं। ठीक है, और ये उसकी ब्यूटी की क्या होती हैं, कायल होती हैं। लेकिन जो है स्टूडेंट्स, जो इनकी ये जो है लड़की है, जो क्लॉडिया मैकटियर है, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। उसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। क्लॉडिया जो है वो शर्ले टेम्पल और शर्ले टेम्पल जैसी जो दूसरी लड़कियां होती है ना, उनसे स्टूडेंट्स ये जो क्लॉडिया है वो क्या करती है, नफरत करती है। क्लॉडिया को उसके जो पेरेंट्स हैं ना, एक ब्लू आइड बेबी डॉल भी ला के देते हैं स्टूडेंट्स क्रिसमस के मौके पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो क्लॉडिया होती है वो क्या कर देती है, उस डॉल को स्टूडेंट्स फाड़ देती है, बिल्कुल चीर फाड़ देती है। क्यों? क्योंकि अब देखो, अब वो जो डॉल आई थी वो ब्लू आइड बेबी डॉल थी। तो अब हमेशा ये अपनी सोसाइटी में देखती थी कि भाई सब गोरे लोगों को ही सुंदर मानते हैं, ब्लू आइज़ वाले लोगों को ही सुंदर मानते हैं। तो क्लॉडिया उस डॉल को फाड़ के देखती है कि भाई ऐसा इस डॉल में है क्या, जिस वजह से इस डॉल को क्या है, ब्यूटीफुल कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स जब वो डॉल को फाड़ती है क्लॉडिया, तो डॉल के अंदर इस क्लॉडिया को कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, अब ये सोचते हैं इसमें तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, फिर इसको क्यों इतना मतलब जो है लोग जो अटेंशन दे रहे हैं, क्यों इसको ब्यूटीफुल मानते हैं? स्टूडेंट्स इस क्लॉडिया को हर एक सफ़ेद चीज़ से नफरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हम कहानी में देखेंगे ये जो पॉलिन है, ठीक है, ये भी भाई गोरे लोगों से प्यार करती है, इसके अकॉर्डिंग गोरा होना सुंदर होना है। ऐसे ही इसकी जो बेटी है, जैसी मतलब पिकोला को भी ये सारी चीज़ें अपनी मदर से ही मिली हैं, ऐसी ही फ्रीडा भी है। लेकिन क्लॉडिया वाइट चीज़ों से नफरत करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये जो मैंने बताया था पिकोला जो है वो इनकी फैमिली में आके रहना स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि चौली जो कि इसके फादर हैं, इन्होंने अपना घर जला दिया था। अब ठीक है, तो मतलब ये बेघर थी, तो वो कहाँ मैकटियर फैमिली में आके रहना
रहना शुरू कर देती है और दोनों बहनें पिकोला को काफ़ी पसंद करती हैं। तो कुछ टाइम पिकोला यहाँ पे इनके घर पे स्टूडेंट्स समय बिताने के बाद अपने नए घर पे वापस आ जाती है। ठीक है, नए घर पे स्टूडेंट्स वापस आने के बाद पिकोला की जो लाइफ है वो हार्ड लाइफ, आपको पता ही एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, वो फिर स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि पिकोला के स्टूडेंट जो फादर हैं ये चोली ब्रीडलव, मैंने बताया था एक शराबी हैं, और इसकी जो मदर है पॉलिन, स्टूडेंट्स ये पॉलिन इसकी मदर है। ये जो है अपने जो फैमिली के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए ना स्टूडेंट्स, उनको नहीं निभाती ये पॉलिन। ठीक है, पिकोला की फैमिली में डेली झगड़े होते हैं। अब आपको पता है पिताजी शराबी हैं, मम्मी क्या है बच्चों का ध्यान रखती नहीं है, तो डेली इन हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते हैं। और जो स्टूडेंट्स ये पिकोला का भाई है सैमुअल ब्रीडलव जो है, इसकी उम्र कितनी है, 14 साल का है स्टूडेंट्स। कितने साल का है, 14 साल का। ये भी अपनी सिस्टर के जैसे अपने पेरेंट्स को झगड़ते हुए देखता है, यह अपने पेरेंट्स के झगड़े में शामिल हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका जब मन करे स्टूडेंट्स सैमुअल ब्रीडलव का, तब ये अपने घर से भाग जाता है। 14 साल की स्टूडेंट्स उम्र तक आते आते ये जो सैमुअल है वो 27 टाइम्स, कितनी बार, 27 बार स्टूडेंट्स ये सैमुअल है अभी तक अपने घर से भाग चुका होता है। तो मतलब जब भी घर में ये परेशानी देखता है ये सैमुअल अपने घर से भाग जाता है। अब ये बेचारी जो पिकोला है वो बेचारी भाग नहीं सकती, क्यों, क्योंकि ये एक क्या है, लड़की है। ठीक है, और हमें पता है, और एक नॉर्मल लड़की नहीं है, काली लड़की है, सब सोसाइटी वाले इससे हेट करते हैं। पिकोला मानती है कि स्टूडेंट्स उसकी जो किस्मत है ना मतलब ख़राब है, उसकी किस्मत में ही है ये जो है उदासी भरा जीवन जीना। ठीक है, और उदासी भरा क्यों जीवन जी रही है, क्योंकि इसको लगता है कि ये बदसूरत है। हैं, पिकोला समाज में अच्छे से पिकोला को जो स्टूडेंट्स सोसाइटी के अंदर मैंने बताया था सब लोग इसको एब्यूज़ करते हैं, कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करता, लड़के उसका मजाक बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक कहानी के अंदर एक कैरेक्टर है मॉरिन, ठीक है, जो कि एक मुलेटो गर्ल है। ठीक है, वो कुछ समय के लिए पिकोला से दोस्ती करती है स्टूडेंट्स। ये मॉलिन आपको यहाँ ये मॉरिन पल जो है आपको दिख जाएगी। ये जो मॉरिन पील नाम की स्टूडेंट्स ये जो लड़की है वो कुछ टाइम के लिए क्या है, हमारी जो पिकोला है इससे क्या है, दोस्ती करती है। लेकिन जो मॉरिन है स्टूडेंट्स वो भी क्या है, बाद में पिकोला का मजाक उड़ाती है। मतलब घर के अंदर से कोई प्रेम नहीं मिल रहा पिकोला को, ना पेरेंट्स, ना डैड की तरफ से, ना मॉम की तरफ से। ऐसी सोसाइटी में लोग इसको बदसूरत समझते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं, स्कूल जाती है तो लड़के मजाक उड़ाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए ये जो पिकोला है ना स्टूडेंट्स, इसकी दिल से डिज़ायर है, ये भगवान से प्रे करती है कि काश भगवान उसको क्या है, ब्लू आइज़ दे दे, ताकि ये पिकोला भी क्या है, खूबसूरत हो जाए और सोसाइटी भी उसको क्या है, एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, और उसको रिस्पेक्ट दे। पिकोला स्टूडेंट्स अपने आप को मैंने बताया था अगली मानती थी, उसको यह चीज़ सोसाइटी और अपने पेरेंट्स से मिली है, मैंने बताया। अब देखो जैसा कहते हैं ना, हमारी सोच भी वैसी हो जाती है जैसा हमारा समाज होता है। मैंने बताया इसकी मदर और पेरेंट्स इसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, सोसाइटी भी इसी तरीके से ट्रीट करती है। ठीक है, तो किसी ने आज तक पिकोला को कभी समझाया ही नहीं, कभी इस पे ध्यान दिया ही नहीं। तो इसलिए ये स्टूडेंट्स पिकोला का माइंड सेटअप हो चुका है कि खूबसूरत वही इंसान होता है जो गोरा होता है, जिसकी नीली आंखें होती हैं, इसलिए ये भगवान से नीली आंखों की डिज़ायर करती है। तो स्टूडेंट्स अब ये जो पिकोला के पेरेंट्स के बारे में आगे नॉवल में बताया गया है कि इन दोनों की जो लाइफ है वो भी स्टूडेंट्स काफ़ी ट्रेजिक रही है। पिकोला के जो फादर थे स्टूडेंट्स जो है चोली हैं, इनको जो चोली ब्रीडलव को इनके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था बचपन में ही। और जब चोली ने अपना फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया, तो जब ये स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये जो चोली सेक्स कर रहा होता है तो क्या होता है, दो जो है वाइट लोग चोली को ऐसा करते हुए देख लेते हैं। ठीक है, वो पकड़ लेते हैं इसको, और स्टूडेंट्स जो दो गोरे लोग थे इन्होंने चोली को बोला कि वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी कंटिन्यू करे। ठीक है, और बोला कि आप रुको मत, आप सेक्सुअल अपनी एक्टिविटी क्या है कंटिन्यू करो। और वो जो दो गोरे लोग हैं वो चोली को ऐसा करते हुए देखते हैं। जबकि ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स जो गोरे लोग हैं उन्होंने ये सब चोली से करवाया, मतलब चोली को फोर्स किया कि आप सेक्स करें उस लड़की से और ये उनको देखेंगे। और स्टूडेंट्स ये जब सारी घटना जब चोली के लिए होती है, चोली के साथ होती है, तो स्टूडेंट्स तो चोली के लिए सारी चीज़ें काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग थी। ठीक, काफ़ी उसको बुरा लग रहा था, लेकिन क्या करें, गोरे लोगों ने ज़बरदस्ती करवाया उससे। और इसी वजह से स्टूडेंट्स जो चोली है वो क्या है, औरतों से नफरत करता है, हेट करता है। ठीक है,
और लेकिन बाद में फिर क्या है, ये जो चोली है वो इस पॉलिन ब्रीडलव से शादी कर लेता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम इस पॉलिन के बारे में, जो कि हमारी पिकोला की मदर है। स्टूडेंट्स, पिकोला की जो मदर पॉलिन है, इनका एक पैर खराब है और आगे से स्टूडेंट्स एक दांत भी टूटा हुआ है। और पिकोला की जो मदर है उसको स्टार्टिंग से ही स्टूडेंट्स एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिला है कि उसको मतलब पिकोला की मदर जो है पॉलिन, वो भी अपने आप को क्या मानती है, बदसूरत मानती है पिकोला की मदर भी। ठीक है, जब बचपन में स्टूडेंट्स ये जो पॉलिन जो है इसकी मदर, पिकोला की मदर मूवीज़ वगैरह देखती थी, तो उस मूवीज़ के अंदर स्टूडेंट्स पॉलिन की मदर क्या है, वाइट एक्ट्रेसेस को देखती थी और स्टूडेंट्स उनको देख के इस पॉलिन को लगता है कि वो क्या है, बदसूरत है और ये क्या है, सेल्फ है हेट्रेड का, खुद से ही नफरत शुरू करना कर देती है कि भाई देखो मैं तो बदसूरत हूँ, देखो खूबसूरती तो इन जो वाइट एक्ट्रेसेस में जो मूवीज़ वगैरह के अंदर देखती है उनको देख के इसको लगता था कि भाई यही खूबसूरती है। इसीलिए स्टूडेंट्स ये क्या करती है, ये जब बड़ी हो जाती है तो सिर्फ ये क्या है, वाइट लोगों के साथ ही रहती है, मतलब वाइट लोगों के घर पे काम करती है। इसको लगता है कि सिर्फ खूबसूरती मतलब गोरे लोग, वाइट लोग। तो स्टूडेंट्स शादी हो जाने के बाद जो पॉलिन है, ठीक है, अब इसको लग रहा है कि इसने क्या काफ़ी कुछ क्या है सेक्रीफाइस किया, काफ़ी बलिदान दिया अपनी लाइफ में। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये जो पॉलिन है वो अपने आप को मार्टियर से कम नहीं मानती। क्यों? क्योंकि वो चौली के साथ रहती है। अब चौली मैंने बताया एक क्या है, ड्रंकार्ड है, शराब पीता है ये चौली। ठीक है, और ये क्या है, फिजिकली और वर्बली है अपनी वाइफ को क्या कहता है, अब्यूज़ करता है। ठीक है, तो जो पॉलिन है वो एक अच्छी क्रिश्चियन वुमन बनना चाहती है और ये वाइट लोगों के घर पे काम करती है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपना टाइम इन वाइट लोगों के साथ ही बिताती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि सफ़ेद लोग ही सुंदर होते हैं। मतलब ये अपनी जो जिम्मेदारी है अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति नहीं निभाती। तो स्टूडेंट्स 1941 की बात होती है, स्प्रिंग का टाइम होता है, चोली है वो एक दिन क्या है, ये जो चोली ब्रीडलव है ये अपने घर पे वापस लौटता है और स्टूडेंट्स इसने काफ़ी ज़्यादा क्या है, शराब पी रखी थी। तो जो चोली है वो अपनी बेटी पिकोला को देखता है और वह स्टूडेंट्स अपने इमोशंस पे क्या है, काबू नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता। और चोली जानता है कि वह पिकोला की अपनी बेटी की केयर नहीं कर पाता और वह अपनी बेटी से हेट करता था, क्योंकि स्टूडेंट्स वह चोली से प्यार करती थी। चोली पिकोला का स्टूडेंट्स क्या है, मतलब मैंने बताया दारू वारू पी रखी है, अपने काबू में है नहीं, तो ये क्या है, अपनी बेटी का रेप कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो चोली है वो पिकोला का स्टोरी के अंदर रेप कर देता है और रेप करने के बाद स्टूडेंट्स जो पिकोला है वो बहुत रोती है और ये ऐसे ही फर्श पे छोड़ के चोली जो है पिकोला को छोड़ के चला जाता है। अब बाद में स्टूडेंट्स जब पॉलिन ब्रीडलव घर पे आती है और उसको इस रेप की पूरी घटना के बारे में पता चलता है, तो स्टूडेंट्स ये पॉलिन अपने हस्बैंड को, चोली को डांटने की बजाय या इसको कुछ बोलने की बजाय वो क्या करती है, अपनी बेटी पिकोला को ही डांटना शुरू कर देती है, उसको पीटना शुरू कर देती है। और अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसी घटना में मम्मी की तरफ से उसको क्या सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन मिलता है नहीं। तो इस बात से डेस्परेट होके जो पिकोला है स्टूडेंट्स वो घर से बाहर चली जाती है और जब वो घर से बाहर जाती है तो क्या होता है, उसको बाहर एक सोप हेड जो है चर्च नाम का एक बंदा मिलता है। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए ये है हमारे सोप हेड चर्च, इस नाम का बंदा मिलता है स्टूडेंट्स। और ये जो बंदा है स्टूडेंट्स बहुत ही गंदा आदमी होता है। ठीक है, और ये सोप हेड चर्च पिकोला को बोलता है कि मैं एक शार्लटन हूँ, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो क्या जानता है, जादू टोना जानता है। ठीक है, तो ये कहता है कि भाई अगर पिकोला को ब्लू आइज चाहिए, ठीक है, तो ये पिकोला को ब्लू आइज दिलवा सकता है ये सोप हेड चर्च, ऐसा ये बोलता है पिकोला को। अब पिकोला मैंने बताया उदास होती है, घर से परेशान होती है और पिकोला की चाहत थी उसको क्या मिले, ब्लू आइज मिले। तो ये इंसान उसको बोल देता है कि मैं आपको ब्लू आइज दिलवा सकता हूँ क्योंकि मैं जादू टोना जानता हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो सोप हेड चर्च है ये एक प्रीचर बनना चाहता था। ठीक है, और ये जो सोप हेड चर्च है ये इंसानों से स्टूडेंट्स नफरत करता है और ये सिर्फ बच्चों को ही अच्छा मानता है। ठीक है, इसलिए ये मतलब ह्यूमन बॉडी को टच नहीं करता, मतलब बड़े इंसानों को टच नहीं करता, ऐसा इसकी फीलिंग है। तो स्टूडेंट्स ये क्या करता है, ये सोप हेड चर्च हमारी पिकोला को क्या कर देता है, पिकोला को स्टूडेंट्स जहर देता है। और स्टूडेंट्स ये सोप हेड चर्च एक
कुत्ते को मारना चाहता है, एक डॉग को मारना चाहता है। तो ये इस हमारी पिकोला को कहता है कि भाई ये जो इसने बताया नहीं पिकोला को कि ये जहर दे रहा है, इसने कुछ चीज़ दे दी उसको, एक्चुअल में वो क्या है, पॉइजन था। तो ये सोप हेड चर्च पिकोला को बोलता है कि भाई ये आप जाके इस कुत्ते को खिला दो, अगर इसको खाने के बाद कुत्ता जो है अजीब हरकतें करे तो इसने ब्रीडलव को बोला कि तुम समझ जाना कि तुम्हारी जो डिज़ायर है ब्लू आइज़ की वो पूरी हो जाएगी। तो बेचारी हमारी जो पिकोला है वो भोली भाली है, वो इस सोप हेड के जो इसकी जो डिज़ायर होती है उस कुत्ते को मारने की, उसकी डिज़ायर को बेचारी पिकोला समझ नहीं पाती और पिकोला जाके उस कुत्ते को वो जहर दे देती है। और वो बेचारा कुत्ता अजीब तरीके से आपको पता है जब जहर जाएगा किसी इंसान की या किसी जानवर की बॉडी के अंदर तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो कुत्ता वो एंड में मर जाता है स्टूडेंट्स। तो लेकिन इसको बेचारी को ब्लू आइज़ मिलती नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था इसका रेप कर दिया इसके फादर ने। तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स गर्मियों का मौसम आता है और हमारी इस कहानी में दोबारा से क्लॉडिया और फ्रीडा की एंट्री होती है। अब स्टूडेंट्स ये दोनों की दोनों लड़कियां स्टूडेंट्स वो क्या है, ये फ्लावर्स वगैरह सेल करती थी। क्यों? क्योंकि दोनों को क्या है, एक बाइक खरीदनी होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये फूल बेचने के लिए क्या है आसपास के घरों में जाया करती थी फूल बेचने के लिए। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को, अब मैंने बताया दोनों की दोनों क्लॉडिया और फ्रीडा दोनों की दोनों क्या हैं, फ्रेंड्स हैं पिकोला की। तो इनको पता चलता है कि भाई जो इनकी फ्रेंड है पिकोला वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और इसका पिकोला का रेप इसके खुद के फादर ने कर दिया है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा जो बुरा लगता है और ये चाहती हैं कि ये जो बच्चा होने वाला है पिकोला का वो क्या है, जिए। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ जो हमारी सोसाइटी है वो नहीं चाहती कि जो पिकोला का बच्चा है वो जिए, पिकोला अपने बच्चे को जन्म दे। इसलिए स्टूडेंट्स ये दोनों क्या करती हैं, इन्होंने जितना भी पैसा एक तरीके से कलेक्ट किया होता है वो अपने उस पैसे का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये त्याग करके बचे हुए गेंदे के फूलों के आधे बीजों को पिकोला के घर के पास दबा देती है। मतलब ये स्टूडेंट्स ये जो दोनों लड़कियां हैं क्लॉडिया और फ्रीडा मैकटियर, ये क्या करती हैं, इनके पास जो पैसे थे वो पैसों से वो हेल्प करने की कोशिश करती हैं पिकोला का। और जो मैरीगोल्ड के जो सीड्स वगैरह हैं वो उनको क्या है पिकोला के घर के पास क्या है दफना देती हैं, ठीक है। और इन लड़कियों की ये बिलीफ होती है कि अगर इन बीजों के अंदर से स्टूडेंट्स अगर क्या है फूल वगैरह निकलते हैं, प्लांट वगैरह निकलता है, जर्मिनेट होते हैं वो, तो ये मानते हैं कि इनकी जो प्रे कर रही हैं भगवान से कि पिकोला का जो बच्चा है वो ठीक ठाक हो जाए, पिकोला को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मान के चलेंगी कि अगर पेड़ निकल आते हैं, पौधे निकल आते हैं, कि इनकी जो रिक्वेस्ट है जो इन्होंने प्रे किया था भगवान से वो पूरी हो जाएगी और बच्चा बच जाएगा। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो मैरीगोल्ड के जो फ्लावर्स हैं वो क्या है, दे आर द सिम्बल्स ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो स्टूडेंट्स लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने जो बीज बोए थे मैरीगोल्ड के वो उन बीजों के अंदर से स्टूडेंट्स फूल नहीं निकले। और स्टूडेंट्स जो पिकोला का जो बच्चा था वो क्या है पैदा होते ही मर जाता है। और इसके बाद स्टूडेंट्स कहानी के अंदर हमारी जो पिकोला है वो पागल हो जाती है। और उसी पागलपन के अंदर मतलब अब पागल हो गई है तो इसको ऐसा लगता है कि इसने जो इसकी जो डिज़ायर थी ब्लू आइज़ को पाने की वो उसने ब्लू आइज़ को पा लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके पागल होने के बाद जो पूरी की पूरी जो सोसाइटी है, जो समाज है वो पिकोला को छोड़ देता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये पिकोला है वो अपने पागलपन में अकेले ही सड़कों पर घूमती रहती है इधर उधर और वो क्या है अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। कौन सी दुनिया, कि इसको ब्लू आइज़ मिल गई हैं। तो स्टूडेंट्स नॉवल की एंडिंग यहीं पे होती है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। पिकोला के बारे में है स्टूडेंट्स ये कहानी। अगर आपको स्टूडेंट्स ये स्टोरी अच्छी लगी हो, कहानी अच्छे से समझ में आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ वीडियो को स्टूडेंट्स शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँगा स्टूडेंट्स। जब तक के लिए बाय बाय।